स्टार्ट करते हैं हम लोग एनिमल किंगडम भी कह सकते हैं। बेसिकली ये आपका एनिमल के लिए ये लेक्चर आपका डिलीवर किया जा रहा है, जिसमें हम लोग एनिमल टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एनिमल कैरेक्टर की बात करते हैं, एनिमल किसे कहते हैं, एनिमल किसको कहते हैं। तो एनिमल आप बेसिकली देखा जाता है कि एनिमल का मेन कैरेक्टर होता है कि सेल वॉल का अपसेट होना, सेल वॉल का अपसेट होना, लोकोमोशन अपसेट होना और होलोजोइक टाइप्स का लोकेशन होता है। होलोजोइक टाइप्स का लोकेशन होता है, इसका मीन्स क्या होता है? नॉर्मल लोकेशन से ये होलोजोइक टाइप्स का लोकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि बात करते हैं पहले खाना और फिर पचाना, जिसे बोलते हैं होलोजोइक टाइप का लोकेशन। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी एनिमल्स का मेन कैरेक्टर होता है कि पहले खाना और फिर डाइजेस्ट करना। जैसे कि आपने फंगस के बारे में सुना होगा, फंगस जो आपका हम बेसिकली इसको कवक के नाम से जानते हैं। तो कवक का मोडल लोकेशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव टाइप का मोडल लोकेशन होता है। जैसे हम मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा वेरियस टाइप का मोडल लोकेशन पाया जाता है। बट बेसिकली हम एनिमल के बारे में बात करते हैं तो एनिमल का जो यूनिक कैरेक्टर होते हैं, जो एनिमल के फीचर्स होते हैं, तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेल वॉल का अपसेट होना, लोकोमोशन अपसेट होना और होलोजोइक म्यूटेशन। बनी का एनिमल का क्लासिफिकेशन का देखा जाता है तो इसमें बात करते हैं कि ऑल ओवर जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी एनिमल्स को हम 2 कैटेगरी डिवाइड करते हैं। एक आपका इधर देखते हैं हम लोग प्रोटोजोआ और इधर बात करते हैं तो मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ जो एनिमल्स होते हैं, इधर देखिएगा प्रोटोजोआ जो एनिमल्स होते हैं इनमें आपकी लगभग 5 क्लासेस आती है। फर्स्ट क्लास का नाम है ब्रायोफाइट्स, सेकेंड है डायरोफ्लैगेट्स, थर्ड है यूक्लिडॉइड्स, फोर्थ है स्लाइमोल्ड और फिफ्थ आती है प्रोटोजोआ। लेकिन बेसिकली एनिमल्स के अंतर्गत जो क्लास इसकी कलेक्ट की जाती है वो आपका यूक्लिडॉइड और प्रोटोजोआ। यूक्लिडॉइड क्लास आपको होते हैं तो बेसिकली इसका जो एग्जांपल जो इसका होता है वो हम लोग यूक्लिडा या फिर ट्रपेलोसोमा की बात करते हैं। या जो आप प्रोटोजोआ को देखते हैं तो प्रोटोजोआ को हम लोग बेसिस ऑफ लोकोमोशन के बेस पर इसको डिफरेंट सब क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर यदि अगर प्रोटोजोआ में आपका लोकोमोटिव ऑर्गन अगर आपसे कहा जाता है कि प्रोटोजोआ को डिफरेंट फर्दर जो डिवाइड किया गया है तो वहाँ पर बेसिस दिया गया है। तो बेसिस दिया गया यहाँ पर लोकोमोटिव ऑर्गन। तो प्रोटोजोआ को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं बेसिस ऑफ लोकोमोशन। किसके बेस पर? लोकोमोशन के बेस पर। तो यदि लोकोमोटिव ऑर्गन सूडोपोडिया होता है तो क्लास का नाम क्या होता है? अमीबॉइड प्रोटोजोआ। यदि लोकोमोटिव ऑर्गन फ्लेजेला होता है तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिया तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ। यदि लोकोमोटिव ऑर्गन देखो ये प्रोटोजोआ की जो लास्ट सब फर्दर क्लास में जो मैंने स्पोरोजोआ का नाम यूज किया है तो स्पोरोजोआ जो आपका क्लास है, स्पोरोजोआ के अंतर्गत लोकोमोटिव ऑर्गन अपसेट होता है। ओनली एक बात क्लास जिसका नाम स्पोरोजोआ है जिसमें लोकोमोटिव ऑर्गन अपसेट होता है। जब ये बात करते हैं सारी जो क्लासेस से प्रोटोजोआ को फर्दर डिवाइड किया गया है इन क्लासेस में से सभी क्लास में से देखा जाता है तो इनका जो बॉडी का शेप होता है वो फिक्स होता है। बट अमीबॉइड क्लास अमीबॉइड का देखा जाता है तो अमीबॉइड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसकी आकृति निश्चित हम लोग बोलते हैं जब इसकी आकृति जब किसी व्यक्ति का कोई बात का भरोसा नहीं होता है तो हम लोग बोलते थे ये तो एक अमीबा के समान होता है। तो अमीबा का मीन्स क्या होता है? अमीबा का शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है। जब हम बात करते हैं आपका मेटाजोआ की तरफ बात करते हैं तो मेटाजोआ जो आपका होता है ये आपका फर्दर कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं। एक आपका नॉन कॉर्डिएट्स एंड कॉर्डिएट्स। यहाँ पर बेसिस दिया जाता है तो बेसिस क्या है कि लोकोमोटिव परसेंट है अगर जो आपका कॉर्डिएट्स का ऑब्जेक्ट है तो नॉन कॉर्डिएट्स। नॉन कॉर्डिएट्स के अंतर्गत जो भी आपको इसके अंतर्गत डिफरेंट फाइलम्स आते हैं। अगर फाइलम्स की बात करते हैं तो यदि अगर आपसे कहा जाता है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ तो नाम यूज करते हैं स्पेसिफिक इसका प्रोटोस्पोंजिया जो आपका आता है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ में। लेकिन यहाँ जब नॉन कॉर्डिएट्स की बात करते हैं तो ये नॉन कॉर्डिएट्स डिफरेंट फाइलम्स में इसको डिवाइड किया जाता है। फाइलम पॉलीफेरा, सीलेटेटा, थियोफोरा, प्लेटियाग्रिस, एस्टेमिथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा
डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया जाता है। जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, तो कोऑर्डिनेट्स को भी डिफरेंट सब फर्दर क्लास में डिवाइड किया गया है, जैसे कि यूरो कोऑर्डिनेट्स, सेफेलो कोऑर्डिनेट्स, वर्टिब्रेट्स। यूरो कोऑर्डिनेट और सेफेलो कोऑर्डिनेट जब दोनों को हम एक साथ बोलते हैं तो उसको प्रोटो कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है या प्रोटो कोऑर्डिनेटा बोल सकते हैं इसको। यहाँ आप देखेंगे यूरो कोऑर्डिनेट्स के क्या क्या मेंबर्स होते हैं। तो यूरो कोऑर्डिनेट्स के मेंबर आपका, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, आपका साल्फा होता है ना, और आपका एस्ट्रिडिया है, ये तमाम इसके मेंबर्स आ जाते हैं यूरो कोऑर्डिनेट्स। सेफेलो कोऑर्डिनेट्स में भी डिफरेंट आपके एग्जांपल आ जाते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्लास में इसको हम प्रत्येक जो आपका जो इसकी क्लास है सभी क्लास को डिटेल में हम बोल लेंगे। यहाँ हम बात करते हैं यूरो कोऑर्डिनेट एंड सेफेलो कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करके बोलते हैं प्रोटो कोऑर्डिनेटा। जब वर्टिब्रेट की बात करते हैं ऑल ओवर जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सभी वर्टिब्रेट्स को हम टू कैटेगरी डिवाइड करते हैं, लेकिन बेसिस यहाँ पर क्या रहता है हमारा, बेसिस या तो विद जॉ या फिर विदाउट जॉ, या विद जॉ या फिर विदाउट जॉ। लेकिन बेसिकली यहाँ देखा जाता है तो सबसे पहले जो एनिमल्स आपके जिन्हें हम कह सकते हैं विदाउट जॉ, जिसमें जबड़ा अपसेट होता है। यहाँ पर बियर जॉ या फिर विद जॉ एक ही बात है, दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं। याद रखिएगा एक गिनेथोस्टोमेटा, ए माने अपसेट, गिनेथो माने जॉ और स्टोमेटा माने होता है माउथ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माउथ के अंदर जॉ अपसेट होता है, इसकी जो क्लास होती है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ये भी एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, पूर्णतः समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, और इनका जो माउथ होता है वो सबकोरियल माउथ होता है। जब बात करते हैं गिनेथोस्टोमेटा, तो गिनेथोस्टोमेटा को फर्दर हमने टू कैटेगरी डिवाइड किया है, बट यहाँ बात करते हैं यहाँ बेसिस क्या लिया गया है। यहाँ पर अगर आपका फिशिस है तो यहाँ बियर फिन्स तो बाइसिस पर है और बियर लिम्स तो टेट्रापोडा है। और लिम्स का मतलब होता है बाल, जिसके अंदर फिन्स होते हैं वो आपका बाइसिस मछली वर्ग में आता है, और जहाँ बाल होते हैं वो टेट्रापोडास में आता है। अब बात का मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग के 4 लिम्स और हेड लिम्स, तो यहाँ बात करते हैं टेट्रा माने 4 और पोडा मतलब लिम्स। जहाँ 4 लिम्स होते हैं उसको टेट्रापोडा की कैटेगरी में रखा जाता है। ये सुपर क्लास जो टेट्रापोडास है, इसकी जो डिफरेंट सब क्लास में जो डिवाइड किया गया है, जैसे कि एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एबीज है, मैमल्स है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो एनिमल का क्लासिफिकेशन देखा जाएगा। अगर ब्रीफ में इसको समझने का प्रयास करें तो मैंने ये कहा कि जो एनिमल है, एनिमल यदि सेल वॉल अपसेंट है और लोकोमोशन प्रेजेंट है, होलोजॉइड न्यूट्रिशन है, तो उसको हम एनिमल कह सकते हैं। एनिमल को डिफरेंट टू कैटेगरी डिवाइड किया गया है, प्रोटोजोआ है, मेटाजोआ। प्रोटोजोआ तो आपका होता है न्यूक्लियोइड प्रोटो और प्रोटोजोआ को फर्दर दो क्लास में डिवाइड, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोआ। जब मेटाजोआ की बात करते हैं तो बेसिकली जो मेटाजोआ आपका होता है ये आपका नॉन कोऑर्डिनेट्स इन कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया जाता है। नॉन कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट फाइलम्स आते हैं, पॉलीफेरा, सिलिडेटा, कीटोफोरा, प्लेटियलिथीस, एस्टेलिथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकार्डोपेटा, हेमिकोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स को यूरो कोऑर्डिनेट, सेफेलो कोऑर्डिनेट, वर्टिब्रेट्स। यूरो कोऑर्डिनेट और सेफेलो कोऑर्डिनेट ऐड करके बोलते हैं हम लोग प्रोटो कोऑर्डिनेट्स। अगर ये वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में आपका एक रहता गिनेथोस्टोमेटा, एक रहता में आपका साइक्लोस्टोमेटा, और गिनेथोस्टोमेटा में आपका बियर फिन्स या बियर लिम्स। बियर फिन्स तो बाइसिस का, बियर लिम्स तो टेट्रापोडा। टेट्रापोडा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमल्स। तो बेटा यहाँ पर कुछ थोड़ा स्पेस नहीं था, तो मैमालिया क्लास के बारे में बेसिकली यहाँ पर आपका एक बोर्ड लिख रखा है कि मैमालिया क्लास को डिवाइडेड टू 3 सब क्लास। जब इसको 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है तो हम जानते हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। बट अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर देखा जाता है कि मैंने कहा ऑल ओवर एनिमल टैक्सोनॉमी का एक मैंने आपको चार्ट दिया है और इसको आप बड़ा ध्यान से इसको तैयार करेंगे। बट अगर यहाँ कहा जाता है कि हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म से और हायर ऑर्गेनिज्म का कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसी के अकॉर्डिंग ये चार्ट ड्राइव किया गया। इसमें आप बेसिकली आप देखेंगे तो जो सबसे मोर एडवांस ह्यूमन बींग्स तो हम लोग ना ही तो आपका देखिएगा ना तो प्रोटोजोआ में आते हैं और ना तो प्रोटोजोआ की क्लास में, ना तो यूरो कोऑर्डिनेट, सेफेलो कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट्स की क्लास में। वर्टिब्रेट्स में आपका एक रहता यहाँ पर हम लोग कहीं नहीं आते, हम सबसे
लास्ट में मेमालिया प्लस में आते हैं, और मेमालिया प्लस में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर भी हम ना तो प्रोटोथीरिया में हम लोग बिलोंग करते हैं, नहीं मेटा में करते हैं, हम लोग स्पेशली यूथीरिया में बिलोंग करते हैं। तो देखा आपने बेटा कि इस तरीके से ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स हम लोग मोर एडवांस एनिमल है, क्योंकि हम लोगों के पास सभी एनिमल्स के पास देखा जाता है तो कॉन्शियसनेस लेवल की कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी पाई जाती है। बट ह्यूमन बींग्स एक ऐसा एनिमल है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको एक चार्ट को डिस्कस किया। अगर यहाँ एग्जाम्पल देखना है तो प्रोटोथीरिया एग्जाम्पल प्लेटिपस, मेटाथीरिया में आपका मार्सुपियम और यूथीरिया की बात करते हैं तो यूथीरिया बेसिकली आप जानते हैं कि हो सकता है जैसे टू प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं। और जो मेटाथीरिया आपका होता है इसमें अनडेवलप्ड बेबी का या ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है तो उसके पास एक पाउच वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे मार्सुपियम कहते हैं। और अपने बेबी को और उसको उसमें थैली में वो क्या प्रोडक्शन देता है, सपोर्ट देता है और उसमें जो है विकास होता है उसका। तो मार्सुपियम इसमें हम लोग बात करते हैं जैसे कि कंगारू, यहाँ एक्टिना प्लेटिपस और यहाँ पर तो इस तरीके से ये मैंने आपको बहुत अच्छा सा चार्ट दिया है। इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखे हुए और उसको बहुत अच्छा सा कंटेंट आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से हर दिन हो सकता है कि हम 10-15 मिनट की वीडियो आपको हर दिन प्रोवाइड करें और उसमें से इतना बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आने वाले हैं। बस आपका थोड़ा सहयोग करता है और